Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा भी जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो मुझे आकर बताओ, मैं इसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी एक आश्चर्य की बात थी। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी तो है किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितनी ही वृक्षों से टकराई, लेकिन उन वृक्षों के तने उसे रोक नहीं सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वो रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्यों की कोई सीमा नहीं थी। शाम को वो श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर की बात सुनकर कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से ही शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। जब अर्जुन ने अपनी बात बताई तो भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठकर विचार करेंगे कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पर धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता उसे मोह माया और परिवार में बांध कर ही रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया तो कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च तो कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही कोई भूखा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। पांचवा आश्चर्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से भी नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.